टर्म 2 को लेकर हमारे पास हैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हैं, कौन सी अप्रोच होनी चाहिए, किस बुक से पढूं, एक ऑब्जेक्टिव था एक सब्जेक्टिव था, इस टाइम पे ये पढ़ूंगा उस टाइम पे ये पढ़ूंगा उस टाइम पे ये पढ़ूंगा, पढ़ते कुछ है नहीं। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आंसर नहीं कर पाए टर्म 1 में, मगर हमें अब करना है उनको टर्म 2 में, क्योंकि हमें चाहिए हैं बहुत सारे मार्क्स। और मैंने कहा था चलाऊंगा मैं, डायरेक्शन भी मैं दूंगा, उठाऊंगा भी मैं, और थोड़े टाइम में तुम दौड़ने लगोगे। तो दौड़ाना शुरू करते हैं और 4 पॉइंट में तुमको अब देने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है टर्म 2 की तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए, टू मेक यू फ्रॉम जीरो टू हीरो। और इसके लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है फोकस्ड अप्रोच। यार पता है, बहुत दिल से बोल रहा हूं तुमको ये सब बातें, कि हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब एक वीडियो देखा, सजेशन में एक और आया, उस वीडियो को भी खोल दिया, फिर उसके सजेशन में एक और आया, उसको भी देख लिया। यार जब इतनी सारी जगह जाओगे, फिजिक्स भी ये बोलती है कि एक ऑब्जेक्ट पर अगर आपने हर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट कहीं जाने वाली नहीं है, वहीं बैठी रहेगी, जीरो हो जाएगा। तुमने क्या करा, एक बंदे से एक चीज समझी, दूसरे बंदे से दूसरी चीज समझी, तीसरे बंदे से तीसरी चीज समझी, हर एक की अप्रोच अलग है और तुम्हारी अप्रोच कुछ और ही हो गई। फिर तुमने कहा ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं, और फिर तुम कमेंट में लिखोगे क्या आपने ये सही पढ़ाया, क्या आपने ये सही नहीं पढ़ाया। अब हमारी सोच कहां चली गई कि ये वाला सही पढ़ा रहा था या ये वाला सही पढ़ा रहा था। तो अब हमारा काम था यार पढ़ना, और हम ये देख रहे हैं ये अच्छा पढ़ा रहा था, नहीं यार ये खराब पढ़ा रहा था। अरे यार तुम्हारा काम पढ़ना है, तुम्हारा काम कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, हमको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, डायरेक्शन चाहिए, एक अप्रोच चाहिए जो सही डायरेक्शन में हो। तो सबसे पहली चीज है फोकस्ड अप्रोच। बाबा जी से नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो। स्कूल वाले टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हेड्स ऑफ टू देम, उनसे पढ़ो। किसी और का समझ में आ रहा है, उनसे पढ़ना है, उनसे पढ़ो, मगर पढ़ो, ना कि सिर्फ देखो कि ये पढ़ाना आता है इसको या नहीं आता है, क्योंकि तुम्हें अभी नहीं पता कि तुम्हें पढ़ना क्या है और वो पढ़ाने वाला कैसा पढ़ा रहा है। जब पढ़ोगे तब समझ आएगा ना। फोकस्ड अप्रोच, रिमेंबर दिस। सेकेंड थिंग जो हमारे पास है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये दो बहुत ही अलग अप्रोचेस हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव में आप कहोगे मुझे स्टेप्स की कोई मतलब नहीं, मुझे अगर आंसर आता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 सब चल जाता है। मगर सब्जेक्टिव में ना आपको लिखना पड़ता है। कुछ एडवांटेजेस हैं सब्जेक्टिव के, जैसे स्टेप्स अगर आपने सही लिखी तो पार्शियल मार्किंग हो जाएगी। एमसीक्यू में आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, अगर ए आपने लगाया सही है तो फुल, नहीं तो जीरो। यहां पर स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो जाता है हमारे पास लिखने का तरीका। बाबा जी सब सिखा देंगे, एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि हाउ टू अप्रोच फॉर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, या फिर सब्जेक्टिव पढ़ते टाइम लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। टॉपर्स कैसे लिखते हैं कि उनको कोई टीचर मार्क्स ही नहीं कट कर पाता, वो कहता है ले जा भाई तू मुझसे मार्क्स ले जा। थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते हैं तो वो कहता है नहीं नहीं मैं इसके मार्क्स नहीं काट सकता। ऐसी कॉपीज भी होती हैं। तो सब्जेक्टिव अप्रोच बिल्कुल ही अलग है। सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई मेरी अप्रोच, आपको जो सेकेंड एग्जामिनेशन होगा वो सब्जेक्टिव ही होगा। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि एमसीक्यू भी हो सकता है, मैंने भी ये बात आपसे कोट करी थी, बट उस समय मैंने भी कहा था कि ये सिर्फ मीडिया में है, अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते। फिर सीबीएसई ने सीधे जाके क्लियर कर दिया कि यार हम लोग एमसीक्यू नहीं लेने वाले, हम लोग तो लेने वाले हैं सीधे सीधे सब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिव अप्रोच अलग होती है, ध्यान रखना है अपन को। ये बाबा जी आपको बता देंगे कि सब्जेक्टिव में कैसे करना है, कैसे लिखना है, एक सेपरेट वीडियो में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव अप्रोच पर जाना, अब ऑब्जेक्टिव पे मत जाना, नहीं तो मार्क्स लूज कर दोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें टर्म 2 में ध्यान रखनी है, और एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार कमेंट में आता है, और वो है बुक्स। कौन सी बुक से पढ़े बाबा जी? अभी तक तो हम कोचिंग वाला मटेरियल यूज कर रहे थे, हमारी बुकलेट्स यूज कर रहे थे, तो हमारा एमसीक्यू अप्रोच हो रहा था, तो हो गया था मेरा काम। बट अब सब्जेक्टिव की बात कर रहे हो आप, तो मैं कौन सी बुक्स को प्रिफर करूं? यार मैं आपसे कहूंगा एनसीईआरटी, हर लाइन में कुछ ना कुछ है, पढ़ो उसको। मगर एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका है। क्या है, उन्होंने अपने आप को डिलीटेड के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं किया है। तो अब हम जब पढ़ेंगे तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो डिलीटेड होंगी। तो मैं तुमको टाइम एंड टाइम अगेन वीडियोस में जब पढ़ाऊंगा तो बताता चला जाऊंगा कि तुमको एक्चुअली में एनसीईआरटी का कौन सा पेज पढ़ना है
और कौन सा पेज नहीं पढ़ना है, कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिलीटेड था हटा दो इसको, ये लेस इंपॉर्टेंट है हटा दो इसको, और ये बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी तो हमको पहला पूरा का पूरा करना है, पूरी बुक करनी है हमको एनसीईआरटी। दूसरी चीज़, अब बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि मार्केट में आपको एबीसी मिल जाएगी, आपको एसएल अरोरा मिल जाएगी, दीज बोथ आर गुड, प्रदीप मिल जाएगी। और तुम अगर किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लेना कि बाबा जी ये वाली बुक का आपका रिव्यू क्या है, तो मैं तुमको उसका अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना रिव्यू शेयर कर लूँगा कि इससे तुम्हें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। बट मैंने अपनी साइड से तुमको 3 रेफरेंस दे दिए। इनफैक्ट एनसीईआरटी को भूल जाओ, उसके अलावा एसएल अरोरा से पढ़ सकते हो, प्रदीप से पढ़ सकते हो, एबीसी से पढ़ सकते हो, और आपको सारे इसके क्वेश्चंस भी पीछे के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। आपको हर वीडियो में अब बाबा जी के नोट्स मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं बाबा जी अभी मैं आपके नोट्स ही देख लेता हूं, बिल्कुल अच्छी बात है, तुम तो नोट्स से ही गो थ्रू हो जाओगे अगर प्रॉपर तरीके से, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वो नोट्स भी कुछ इस तरह के तुमको मिल रहे हैं, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको नोट्स मिल रहे हैं। तो बुक्स के लिए तुम्हारे पास मैंने तुम्हें बता दिया एनसीईआरटी, बाबा जी के नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल है। तुम्हारे पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, एसएल हो, वेदर इट इज एबीसी हो, वेदर इट इज प्रदीप हो, इसका भी ध्यान रखना। इनमें से किसी से भी पढ़ो, और अगर किसी से पढ़ रहे हो तो मुझे बता दो, मैंने दोबारा बता दिया। और अगर तुम्हें अब ये भी जानना है कि तुम्हें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, तो एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है जो मैंने लास्ट टाइम शेयर करा है, उस वीडियो को जाकर देखो। मैंने उसमें ये बताया है कि ये डिलीटेड पार्ट है और ये पार्ट अपने को करना है। उसका पीडीएफ भी उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो ताकि ये पता हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आता है अपने पास 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही बड़ा इशू है टाइम मैनेजमेंट का। मैं आपसे इसमें बहुत क्लियर कट कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं आपको। इस चीज के बारे में सोचना बंद कर दो कि मैं सुबह उठकर पढ़ूंगा या मैं रात को पढ़ूंगा। आपका जो पर्टिकुलर टाइम में मन लग रहा है पढ़ने में, और हर एक बंदे का एक अलग जोन होता है, उस जोन को बस आपको पिक करना है। किसी को रात में बहुत अच्छा लगता है, किसी को सुबह बहुत अच्छा लगता है। उस जोन को पकड़ो और उस टाइम जोन में पढ़ना स्टार्ट कर दो, मगर रेगुलरली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अगर ये सोचें कि हम 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे तो तुम पढ़ तो लोगे, मगर होगा क्या, सारी चीज़ों को यहाँ पर पूरी तरह से सेव नहीं कर पाओगे। और सेव नहीं कर पाओगे तो जब तुम निकालोगे ना पेपर में अपने दिमाग से सारी चीज़ें, तो जब डिस्टॉर्टेड चीज़ें सेव हैं तो डिस्टॉर्टेड ही बाहर आएगा, वहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी। तो रेगुलरली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना टाइम जोन ढूंढो और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद अब हमारे पास आता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना चाहिए बाबा जी। तो देखो यार, ऐसा है, अब तुम स्कूल जा नहीं रहे हो, है ना, तुम भी यूज़ कर रहे हो अपने टाइम को। जब सोकर उठो तो हमेशा उन सब्जेक्ट की तरफ भागो जिसमें तुम्हें रट्टा मारना है, जिसमें तुम्हें चीज़ों को मगअप करना है। मैथ्स को हमेशा तुम थोड़े रिलैक्स मोड में करो, और फिजिक्स को तुम हमेशा, जैसे तुमने रट्टा वाला जोन खत्म किया ना, थोड़ा सा दिमाग थका हुआ है, एक रेस्ट लो और उसके बाद फिजिक्स की चीज़ों को उठा लो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल तुम मैथ्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो रात के टाइम में। कॉन्सेप्ट्स को सुबह ही लो। और जहां तक कॉन्सेप्ट्स की बात है, तो अब तो रेगुलरली बाबा जी के वीडियो तुम्हें टर्म 2 के बहुत शुरुआत से मिलना शुरू हो गए हैं इस बार, तो उनको रेफर करते जाओ, नोट्स को रेफर करते जाओ, और इस तरह से अपने टाइम को भी मैनेज करते चले जाओ। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करो। सोशल मीडिया का जितना यूज करना है उतना ही यूज करना है। और अगर इसके अलावा तुम्हें सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन या और कोई भी इशू है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। टाइम मैनेजमेंट पर बहुत देर बात हो सकती है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अपन को टच करना है। तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं उन सारे कमेंट्स पर बेस्ड, उन सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड, तुम्हारे क्वेश्चंस पर बेस्ड एक वीडियो बनाऊंगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। हम इस बार मिलकर साथ में जीतेंगे, साथ में लड़ेंगे, और इस बार टर्म 2 में मार्क्स तो आकर ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।